निशांत क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे और सम्राट चौधरी को बिहार में उनकी उम्मीदों के लिए क्या बड़ा झटका लगेगा, जिस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी सौंपी थी। दरअसल आज इस खास कार्यक्रम में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बिहार की राजनीति में इन दिनों सियासी उठापटक चल रही है। नीतीश कुमार जो कि राज्यसभा जाने के लिए नामांकन दाखिल कर चुके हैं, उनके बेटे निशांत कुमार को जेडीयू में सक्रिय रूप से शामिल करवा दिया गया है। पार्टी के दिग्गज नेता ललन सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और इसके साथ साथ संजय झा जो कि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनकी मौजूदगी में निशांत कुमार ने पार्टी का दामन थामा और पार्टी को लेकर कहते हुए नजर आए कि मेरे पिता नीतीश कुमार के द्वारा दिखाए गए राजनीतिक रास्ते पर मैं चलता हुआ नजर आऊंगा और इसी रास्ते पर हम पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, बिहार में मजबूती के साथ सरकार भी चलाएंगे। लेकिन जेडीयू का एक खेमा, कुछ विधायक ये लगातार कह रहे हैं कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। यानी कि उन विधायकों का यह मानना है, 85 विधायकों में से 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जिनका मानना यह है कि जेडीयू से ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, जबकि कुछ विधायकों ने चुप्पी साधे हुई है इस पूरे मुद्दे को लेकर। दरअसल नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बयान दिया और एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखी कि मैं अपने बिहार को नहीं छोड़ रहा हूं, मैं बिहार के विकास में योगदान राज्यसभा जाने के बाद भी देता रहूंगा। उसके बाद राजनीति के पंडित भी ये चर्चा लगातार कर रहे हैं कि आखिरकार शायद हो सकता है ये पहला ही ऐसा देश की राजनीति में वाकया हो जब कोई सिटिंग मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी को छोड़कर राज्यसभा जाने की इच्छा व्यक्त करे। नीतीश कुमार ने उस सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि मुझे संसदीय प्रणाली के तहत चारों सदनों का हिस्सा बनने की, उसमें काम करने की इच्छा हो रही है और जिसको देखते हुए मैं राज्यसभा जा रहा हूं। नीतीश कुमार का यह फैसला लोगों के गले नहीं उतर रहा है। पार्टी के कुछ नेताओं का यह कहना है कि नीतीश कुमार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। यानी कि नीतीश कुमार जो फैसला ले चुके हैं राज्यसभा का, उन्हें वो फैसला दोबारा से चिंतन मंथन करना चाहिए और उन्हें बिहार की चिंता का आधार मानते हुए, बिहार के लोगों के, बिहार के जन सेंटिमेंट्स को आधार मानते हुए अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। दरअसल इस कड़ी में एक और बड़ा पेच फंसता हुआ नजर आया और बड़ा पेच ये है बिहार की राजनीति से कि नीतीश कुमार जिस तरीके से राज्यसभा जा रहे हैं, उनके बेटे की एकदम से पैराशूट लैंडिंग हुई है और चंद दिनों के अंदर ही ये सारा प्रोसेस पूरा कर लिया गया है कि निशांत कुमार को जेडीयू में एक्टिव पॉलिटिक्स में शामिल करवा दिया जाए। उन्हें शामिल करवा भी दिया गया है। लेकिन एक नया पेच फंसाया है नीतीश कुमार ने। नया पेच ये फंसाया है नीतीश कुमार ने कि बिहार में मैं जिसको चाहूंगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। यानी कि नीतीश कुमार जिसको चाहेंगे उसी के सर पर ताजपोशी होगी, उसी के सर पर सीएम कुर्सी का सेहरा बंधेगा। और ये एक ऐसा पेच है जो एनडीए में विशेष तौर पर बीजेपी को लेकर बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। याद कीजिए बिहार विधानसभा चुनाव से पहले का वो चुनाव प्रचार का वक्त, जब सम्राट चौधरी को लेकर यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये कहा था कि आप सम्राट चौधरी को मजबूत कीजिए, बिहार में प्रधानमंत्री जी उनको बड़ा आदमी बनाने जा रहे हैं। उम्मीद भी ये लगाई जा रही थी। बिहार की नहीं बल्कि देश की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले, राजनीतिक पंडित कहे जाने वाले, जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी ये कहते हुए नजर आए थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो रहे, मुख्यमंत्री बने। नई सरकार में उन्होंने शपथ ली, 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार तो संभाला, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार लंबा रह नहीं पाए। 105 दिन का कार्यकाल सरकार का पूरा हुआ और दूसरी ओर नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि अब वो पटना नहीं बल्कि दिल्ली की राजनीति में सक्रियता के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। दर्शकों, मैं आपको कुछ यहाँ पर गंभीर जानकारियां साझा करना चाहता हूँ और गंभीर जानकारी इसलिए साझा करना चाहता हूँ
कि नीतीश कुमार की कार्यशैली को लेकर जो सवाल पिछले कुछ सालों से खड़े हुए हैं, कुछ महीनों से खड़े हुए हैं, वो सवाल लगातार नीतीश कुमार का घेरा बना करके घूम रहे थे। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति जो है उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। नीतीश कुमार को विपक्षी दलों के द्वारा यह तक कहा जा रहा था कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। यहां तक कि जिस वक्त नीतीश कुमार ने विधानसभा सदन में खड़े होकर पुरुष और स्त्री के बीच के संबंधों को लेकर भी एक ऐसी टिप्पणी की थी जिसकी बिहार में जमकर थू-थू होती हुई नजर आई थी, देश में जमकर किरकिरी होती हुई नजर आई थी। एक वो ऐसा पिन पॉइंट था जिस पर नीतीश कुमार पूर्णतः बैकफुट पर थे कि क्या एक मुख्यमंत्री को खड़े होकर इस तरीके से पुरुष और स्त्री के बीच बनाए जाने वाले संबंधों का बखान विधानसभा सदन में करना चाहिए, जब सदन की महिला सदस्य भी वहां पर मौजूद हो। और नीतीश कुमार की वो भाषा शैली जो थी वो वाकई विचित्र नजर आती थी। इसके साथ साथ बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर भी लगातार सवाल खड़े हुए। 2005 से लेकर 2015 तक ये देखा गया कि बिहार में जो हत्याओं का मामला था, जो कानून व्यवस्था को चैलेंज करने वाला एक ऐसा अपराध था जिसमें हत्या के साल भर में करीब 3600 मुकदमे दर्ज होते थे। 2015 से 2025 तक वो गिरावट तो देखने को मिली। वो मुकदमे जो थे वो उनकी जो नंबरिंग थी, जो संख्या थी, उसमें गिरावट तो आई, लेकिन बिहार उसके बावजूद भी अपराध का एक बड़ा केंद्र बना रहा। 2015 से 2025 तक देखा गया जो आंकड़े सामने आए उसमें लगभग औसतन सालाना 3000 हत्या के मुकदमे जो है साल भर में बिहार में रिकॉर्ड किए जाते रहे। एनसीआरबी के जो डाटा सामने आए उसके मुताबिक बता रहा हूं आपको। और यह भी नीतीश कुमार के गले की एक बड़ी फांस बना हुआ था। नई सरकार बनी 2025 में, बीजेपी से 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर, नीतीश कुमार को सीएम की जिम्मेदारी और इस बार गृह विभाग की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को सौंप दी जाती है। वही सम्राट चौधरी जिनको लेकर जो लगातार ये कहते हुए नजर आते थे कि अपने सर से मुरेठा जो है तब तक नहीं खोलूंगा जब तक नीतीश कुमार को कुर्सी से नहीं हटा देता हूं। और उस वक्त नीतीश कुमार जो है आरजेडी के साथ सरकार चला रहे थे, लेकिन बाद में वो मुरेठा भी खुला। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी ने भी निभाई। लेकिन अब सीएम कुर्सी की जो उम्मीदें थी वो क्या यहाँ पर सम्राट चौधरी की टूटती हुई नजर आएंगी? क्योंकि बिहार में जातीय समीकरण को साधना भी पार्टियों की मजबूरी है। और नीतीश कुमार को लेकर के जो बयान सामने आया है, गिरिराज सिंह का बयान यहाँ पर मैं कोट करता नजर आ रहा हूँ। गिरिराज सिंह ने जिस तरीके से कहा कि नीतीश कुमार जिसको चाहेंगे, जो नीतीश कुमार के पसंदीदा चेहरे होंगे वही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार चीफ मिनिस्टर बनने का जो सपना डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का था, क्या आगामी वक्त में वो सपना ही बनकर रह जाएगा? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है वो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।